लोगों ने टोटल 12 लेसन को समाप्त कर लिया और आज के क्लास में 13वां लेसन जो कि पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन होने वाला है। ठीक है, यदि आपको मैथ से डर लगता है और आप चाहते कि एग्जाम में बढ़िया नंबर लाए तो इसके लिए क्या करना होगा, पिछला पूरा वीडियो देखना होगा कि एक एक क्वेश्चन को हमने सोल्यूशन किया और एक भी क्वेश्चन फर्जी सवाल नहीं है, सारे सवाल इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है वो सभी क्वेश्चनों को हमने सॉल्व किया है। ठीक है, और सबको बारीकी से सॉल्व किया है, आप देखिएगा तो 100% गारंटी है कि आपको पूरी बात समझ में आएगी। ठीक है, तो बिना बकवास के इस लेसन के सवाल नंबर हम एक की तरफ पढ़ते हैं। उससे पहले बता दें इसमें टॉप VVI ऑब्जेक्टिव होने वाला है, यानी जितना ऑब्जेक्टिव इंपॉर्टेंट है 0 लेवल से लेकर के 0 लेवल तक सब कुछ इसमें मिलने वाला है। नहीं, हाँ, कमजोर से कमजोर और मजबूत से मजबूत तक। ठीक है, तो चलिए सवाल नंबर 1 पे आते हैं। सवाल नंबर 1 पे देखिएगा क्या दिया गया है, दो गोले के आयतनों का अनुपात जो दिया है कितना दिया है, 64:125। तो देख लेंगे आयतनों का अनुपात है। अब गोला के आयतन कहो 4/3 पाई r क्यूब। बहुत बढ़िया, 4/3 पाई r क्यूब। फिर से दो गोला के आयतनों का अनुपात है, आयतन बटा आयतन, फिर 4/3 पाई अब बड़का r क्यूब। अब लिख दिए एकरा सामने कितना, इसके सामने कितना, यहाँ ध्यान देना है, 4/3 से 4/3 घरे, पाई से पाई घरे, हाई 3 है पावर, ओने जाके रूट आ रहा है समझ में। हाँ, यहाँ स्क्वायर रहता तो नहीं लिखते, लेकिन 3 रहेगा तो लिखना पड़ेगा। हाँ, अगला हो जाएगा 125 पर फिर से 3√125, इन्हें बच गया छोटका r बटा हो गया। तो देखिए अब 3 है, माने 3 गो पर कहेगा एगो फ्री करो, तो लिखेंगे 4 चौके 16 चौके 64 हो गया कि ना। अब बटा 125 है तो क्या लिखेंगे, यहाँ 3 तब तक लिखेंगे जब तक बाहरी नहीं निकाल लेते हैं। 5 गुने 5 गुने 5, 3 गो 4 पर एगो 4 फ्री, 3 गो 5 पर एगो 5 फ्री। तब पता चल गया तो हनी के कि अभी कहें ऑप्शन है, आंसर है नहीं नु, तब कहेंगे तब नु कहेंगे बताइए कौन ऑप्शन। चल 4 बटा कितना हो गया 5, तो r का मान 4 अब बड़का r के मान 5। हमने के सवाल में कहा है पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात चाहिए, पृष्ठीय क्षेत्रफलों का आयतन। तो अब बताइए गोला के क्षेत्रफल का होता है 4πr², नहीं, और फिर से हो जाएगा 4 आ रहा है समझ में। हाँ, 4 से 4 खत्म, अब पाई से पाई खत्म, r के मान छोटका r के मान 4, अब बड़का के दोनों के स्क्वायर करना पड़ेगा, 4 चौका। अब नु ऑप्शन बोलेगा तो अब ऑप्शन बोलेगा तो बढ़िया लगेगा, ऑप्शन नंबर 3-4 कटप्पा। समझने में कोनो के दिक्कत है। अब इस सवाल आएगा आगे तो हम उसको क्या करेंगे, शॉर्ट्स में बताएंगे, जल्दी जल्दी छोटा छोटा करके जल्दी कैसे बनेगा उसमें इसमें थोड़ा सा चर्चा कर लेते। देखो आयतन जब भी दे ले रहेगा नु आयतन, तो नहीं हमने के त्रिज्या पता करने के लिए इसके ऊपर तो चढ़ाते हैं रूट, लेकिन 3 के साथ है, कते के साथ है 3 के साथ। हाँ, चाहे कि ये आयतन के खेला है भैया, आयतन के यहाँ तक आयतन के मात्रक भी लिखते हैं तो मास्टर सेंटीमीटर क्यूब चाहे किलोमीटर क्यूब नहीं, या मीटर क्यूब, मैंने कुछ कथी लिखाता है क्यूब। आयतन आवते खेला क्यूब के घुस जाएगा, बुझ गया नो। हाँ, तो एक ऊपर कौन चीज √3 आई गोला में नहीं, तो जैसे ही एक निकाल लेंगे तो उन्हें याद होगा 64 कितना के क्यूब हुआ है 4, 60 से ना कह देगा। हाई कितना के क्यूब है 5। अब ए ना कह पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्षेत्रफल में कौन चीज के खेला स्क्वायर के ना, तो हाई
4 चौका 25 ऑप्शन नंबर इतना बार का वास्तव में था नहीं। कब? जब माइंड में फॉर्मूला पूर्ण रूप से हो तब। अगला सवाल में, दो बेलनों की त्रिज्याओं का अनुपात इतना है और उनकी ऊंचाइयों का अनुपात कितना है? 6:7 है। तो उनके आयतनों का अनुपात क्या है? तो लिख देंगे आयतनों का अनुपात। कौन सी है? बेलन। और बेलन की आयतन क्या है? बहुत बढ़िया चला, बहुत बढ़िया, पाई आर स्क्वायर यहाँ लिख देते हैं बड़का आर स्क्वायर एच। बोलिए दिक्कत है? नहीं है। अब आराम से पाई से पाई घरे भेज दो, ठीक बा। एच से एच ना कहे कि ऊंचाई की खेला दिले बा, उनकी ऊंचाइयों का अनुपात इतना, तो काट देवल जी तो केना मान रखल जाए? गड़बड़ा जी हमनी के ना। हाँ, चाहे कर सकता है ऊपर बारका एच, सॉरी नीचे बारका एच, ऊपर छोटका एच बा पहले से का, ऐसे काटे में दिक्कत तो नहीं के ना हो ना। देखा छोटका आर के मान 4 के स्क्वायर अगुना, अब एच के मान 6, बुझाता? ए में से कितना लिया? 5 के स्क्वायर। ए में से कितना? 7 ना। अब देख लीजिए अगर पटे उटे वाला हो तो कटावल लिया ना, तो ऐसे ही लिखे के पड़ी हमने के। देखा 4 चौका 16, 16 छक 96, 50 25 25 सते 25 सते 175 100 देख लो। ऑप्शन नंबर B4 ना दिक्कत है नो। आगे बढ़े अगला सवाल। यदि किसी शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया है, कौन सी दिया है? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, और त्रिज्या 14 सेंटीमीटर, तो इसकी तिर्यक ऊंचाई क्या होगा? तो अब शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर एल, इसका मान कितना? 880। अगला त्रिज्या कितना दिया? 14, तो पाई के तब लिख देते, पाई ऑप्शन में ना है, तो 22/7 हमें लिखना पड़ेगा। आर का मान 14 आई इंटू एल बराबर 880। तो एल बराबर पहले काट दो 7 दूना, तब भाई यही का है आ गया है। आ कब लिखा गया है? अच्छा लिखे होंगे तो हम है ना 2 22 तो नहीं, एल बराबर 88/44 होगा कि ना होगा? और 44 दूना आ 2 पर एगो 0 सटा देंगे। ऑप्शन नंबर B4 बाहुबली। अब तो नहीं कि समझ रहा होगा कि फॉर्मूला के कितना बड़का रोल है। बिना फॉर्मूला के एगो सवाल तक न हिलने डोलने वाला है। फॉर्मूला याद है तब न दहाड़ रहा है सब, न तो कहाँ मुंह लबेर के सब चुप रहता उन्हें। देखो घन के विकर्ण की लंबाई। अब घन के विकर्ण कौन सी होता है बताओ? घन का क्या होता है? डायरेक्ट लिखे √3 गुना भुजा नहीं। हाँ, इसका जो मान दिया है कितना? हाँ, तो इसके कोर पूछ दिया, मैंने भुजा पूछ दिया हमने से। √3 से √3 भरे, अब भुजा बराबर कितना कह दीजिएगा? 2। ऑप्शन नंबर पूछिएगा कि ना पूछिएगा? सवाल आसान है। कब? जब हाँ चला बिल्कुल। देखो किसी घन का किनारा दुगुना कर दिया गया। पहले किनारा कौन सी था? ए है नहीं, भुजा को ए द्वारा डिनोट करते हैं ना। हाँ, अब बाद में आया कहा कि ना अब उतना से काम नहीं चलेगा, कौन सी करेंगे? दुगुना करेंगे। खैर कोनो बात नहीं। कुल पृष्ठ क्षेत्रफल पहले से कुल पृष्ठ क्षेत्रफल का कितना गुना है? कितना गुना है हम लोग पूछ रहे। स्क्वायर हो जाएगा 4 गुना हो जाएगा। चलिए समझ लेते हैं। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, ए भाई घुसुकता है ना तो आधा खींच बना देता है। आधा होने चल गया है जी सर। ना जगह पर लियाना जरूरी है। चलो हाँ देखिए यहाँ पे क्या है? दुगुना हो जाने पर कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। आप पहले की कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल
कितना गुना हो जाएगा नहीं। हाँ, तब इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 6 गुना भुजा स्क्वायर। तो क्या करेगा, ए स्क्वायर लिखना होगा, और जबकि इसमें क्या 6 गुना भुजा ए स्क्वायर, तो ए के मानते में 2a है का होल स्क्वायर। तो दोनों में पहले तो 6 है, तब एकरा के खत्म करो, ठीक है। अगला ई ए स्क्वायर है, तो ई कितना हो जाएगा 4a स्क्वायर। हाई 1 से कितना गुना हो गया, 1 चौका 4, कितना गुना 4 गुना बढ़ गया ना। ऑप्शन नंबर बी। तो पहले हमने के खेलवा पता था ना, फॉर्मूला याद है तो दिमाग लगा लेगा लड़का सब कितना गुना। अगला सवाल, किसी गोले के कुल पृष्ठ क्षेत्रफल और उसी त्रिज्या के एक अर्ध गोला की कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा? दोनों में आर का मान क्या है? बराबर। आर के मान बराबर। तो पहले हमें गोला के चाहिए 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अर्धगोला के कुल 3 पाई आर स्क्वायर। आर के मान बराबर है, पाई से पाई खत्म, 4/3। देखो ऑप्शन नंबर B4। बोला दिक्कत बा। अगला सवाल में आवा, यदि किसी अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल इतना है, अर्धगोला के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर स्क्वायर 1232 नहीं। हाँ, तो आर स्क्वायर यही लगे रहने दो, कहो 1232 अब बटा में 2 22/7, तो 7/22 डायरेक्ट पलटी खेला ना। तनी काटते हैं 2 है 616 नहीं, एकरा के तनी करते हैं 11 नहीं। अच्छा देखो ना, 2 के पहाड़ा 11 बार में नहीं, आई हो जाएगा 11 5 55। 61 में से 55 घटाएगा तो 6 बच जाएगा, 6 के सामने 6 लिखेंगे तो 66, 11 6 66 हो गया ना। इसको तनिष के काट देगा तो कितना हो जाएगा 28 नहीं। आर एस उधर जाएगा तो रूट बनेगा, 28 को लिख सकते हैं, 7 चौका 28, तो 2 गुने 2 आ गुने 7 आहई गुना 7 लिख देंगे नु। 2 गो पर एगो फ्री, आ फिर 2 गो पर एगो फ्री, आ 7 दूनी 24। ऑप्शन नंबर बी। बोलिए, कौनों को समझने उबझने में दिक्कत है? नहीं है नु। हाँ, चलिए अगला सवाल में आइए। 2 गोले के आयतनों का अनुपात इतना है, तो उसके पृष्ठीय क्षेत्रफलों का आयतन चाहिए। देख लो, फिर से आ गया सवाल गोला के आयतन वाला, जल्दी बनाने वाला सीखना हमने के। √3 तो बताइए 27 कितना के क्यूब है? 3 का। मैंने कहने का मतलब ही है 3 को निकालना, 3 या 9 तिरका 27 ना, बुझ रहे हैं नु। तो कितना के है? 3 के। और 216 कितना के है? 6 का। 5 का 125 ना, कितना का? 6 का। ठीक है। अब कह रहा पृष्ठीय क्षेत्रफल स्क्वायर 3 B4 बोला दिक्कत बा समझे में ना। उहे न सवाल वाला लखा जो बोर्डवा भर देले रहनी। हाँ, अब उहे सवाल डायरेक्ट सवाले में खत्म बा। अगला सवाल में आओ। 2 बेलनों की त्रिज्या का अनुपात इतना है, बेलन के त्रिज्या का अनुपात इतना, एवं उसकी ऊंचाई का अनुपात भी दिया है, तो आयतनों का अनुपात हमें चाहिए। तब हमने के बेलन है, बेलन के आयतन का होता है पाई आर स्क्वायर, और फिर से पाई आर स्क्वायर, बड़का आर और बड़का एच लिख देना, तब तो के पोसाएगा। पाई से पाई गेलो घरे एकदम घरे पहुंच गया। हाँ, अब छोटका आर के मान 2 के स्क्वायर यानी 2 गुने 2 लिखल जाओ। हाँ, और एच के मान कितना 5। अब फिर से बड़का आर के मान कितना 3 गुना 3 आ गुना एच के मान कितना बस 37। 37 काहे दिले बा, ये समझ में नहीं था ना। दूर दूर तक कहीं कुछ कटे वाला है
अब तूर के लिखे एक क्वा टूट जाएगा तब आ जाएगा, कौन बात नहीं। कितना 20 रेशियो 3 तिया 9 आ 9 सते 63 के 3 आ 9 तिरका 27 आ 6 33 20 अनुपात नहीं है, उहे तो है 37वें न पोसा रहा है हमें तो नहीं। यहीं पे कोई और डाटा होता ना तो ऑप्शन तक पहुंचते, इसमें है ना मिस प्रिंटिंग है, कहीं ना कहीं कुछ गलत प्रिंट हो गया है, ठीक है। हाँ तो इस सवाल में हाँ संभालना होगा। हाँ तो यहाँ पे हाँ अगर 7 को हटाते हैं 3 अगर रखते हैं कितना 3 तो एच के मान कितना 3, तो सोचो 5 चौका 20 और 3 तिया 9 तिरका 27 20 अनुपात 27। हाँ चला हाँ बिल्कुल कह रहा है, इस 7 यहाँ नहीं होगा, कितना होगा खाली 3 होगा। चलो इतना तो होशियारी तो निकले दिखा दिए जियो, तो क्या हो जाएगा अब आराम से। हाँ 20 अनुपात 27 हो जाएगा नो। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। चलिए अगला सवाल में ध्यान देते हैं। यदि किसी बेलन के आधार की त्रिज्या कितना है, आधार की त्रिज्या r, अगला उसकी ऊंचाई h है तो बेलन के आयतन का होता है पाई r स्क्वायर। डायरेक्ट फॉर्मूला सट दिया है, सटा है नो। हाँ वैसे कहते फॉर्मूला पेज याद करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगला यदि किसी शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना है, इतना नहीं। शंकु का वक्र कौन सी पाई आर एल का मान कितना है 176। हाँ त्रिज्या कितना है सर 7, त्रिज्या के जगह पे कितना लिख देंगे सर, त्रिज्या के 7 इंटू एल बराबर 7 176। 7 से 7 घरे एल बराबर 776 बटा 2 के पहरा 11 बार 11 एकम 11 11 छक 66 आ 2 अठे एल बराबर ऑप्शन नंबर C4। इस सवाल दोबारा आयल है, डाटा तनी बदल के आयल हो, उस समय बड़ा डाटा रख है में छोटा डाटा बा, ठीक बा। 2025 के क्वेश्चन है, ये सब ट्रेंडिंग क्वेश्चन है। अगला सवाल देखो, इस सवाल रिपीटेशन मोड में कूद के आ गेल हवा, ठीक बा। आंसर जल्दी कह दा तोहनी के। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, ठीक है। क्योंकि जानते हैं हम लोग घन का विकर्ण क्या होता है, √3 इंटू भुजा नहीं बराबर कितना 6√3। इतना आसान मन में सवाल नहीं हो पा रहा है तो फिर आपके पढ़ाई पर मुझे संदेह है। ऑप्शन नंबर इज करेक्ट आंसर। अगला सवाल, यदि किसी अर्धगोले का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल इतना दिया है, अर्धगोला का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल से वक्र 2 पाई r स्क्वायर नहीं अब बराबर कितना है 308, तो उसकी त्रिज्या कितना होगा। देखो पाई हुई ना दिया है ऑप्शन में, कोनो बात नहीं, r स्क्वायर यहीं पे रहने दो, 308 बटा 2 7 बटा, डायरेक्ट मुद्दा की बात कर रहा है सब ना। हाई हो जाएगा 11 हाई हो जाएगा 15 4 ना। हाँ तब हाई हो जाएगा 11 कम 11 11 चौका 44। हाँ 2 से 14 कट जाएगा 7 बार। हाँ डायरेक्ट 7 लिखे कोनो क्या आपत्ति ना है, सुरभि दीदी आपको है ना। हाँ तो जहाँ पे दिक्कत होगा ना बोल दीजिएगा, खूब एकदम टनाटन बोलिए, ठीक है। ऐसे भी शांत रह के कुछ तो मिलने वाला है नहीं, ऐसे थोड़े कोनो प्रतियोगिता भी हम नहीं रखे हैं कि शांत वाला कोई वो डिब्बा बढ़ा के देंगे नहीं ना, तो बोलने की आदत बना। देखिए आर है नहीं ऐसा सत्य कितना हो जाएगा 49, एने स्क्वायर हुआ है तो एने आकर रूट चढ़ जाएगा। अब बुझ गई कि ना, अब बुझ गई। चलिए
ठीक है, R बराबर 7, ऑप्शन नंबर सी। कौन को होता है रे पगला, सी निकल गया। ये तो साफ और लाइव वाला ये ऑनलाइन कर दे रहा है। देखो, यदि किसी गोले का त्रिज्या 2 गुना हो जाता है तो इसकी आयतन हो जाएगी। आयतन में कौन चीज होता है, गोला के आयतन में गोला के आयतन 4/3 पाई आर क्यूब, कौन चीज क्यूब के खेला। तो बताओ कितना गुना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी 8 गुना हो जाएगा। कौन सी हो जाएगा, 8 गुना हो जाएगा। समझ गए बात को। हाँ चलिए, ऑप्शन नंबर डी मार के निकले हम, ना दिक्कत है नो। चलिए अगला सवाल भाई, एक घनाभ की लंबाई पार्श्व ऊंचाई इतना 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 है तो घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल का होगा। अब पार्श्व के मतलब समझना है। हमने लगे घनाभ है, जिसे मान लिए कि ये घर कोई किस आकार का, घनाभ के आकार का। कौन चीज, घनाभ। जब वक्र की बात करें ना तो छत उड़ा दो और नीचे से पेंदी घसका दो, ठीक है। अब बच गया चारों दीवाल, कौन सी, चारों दीवाल। अब आराम से समझना कि घनाभ के जोन होता है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का होता है 2 × LB + BH + HL। नहीं, अब अपने लोग बतावल जा कि LB लंबाई गुने चौड़ाई। अब बताओ कि हई देवालवा के बात करेंगे तो इनमें लंबाई या चौड़ाई करेंगे नहीं, ऐसे आते ऊंचाई पर खेला पहुंच गया। लंबाई चौड़ाई कहाँ, नीचे, कहाँ नीचे। हई कौन चीज हो, लंबाई हो, हई कथी हो, चौड़ाई हो। लेकिन हमें लंबाई हुआ, हई ऊंचाई हो। बुझ रहा है नो, ऊंचाइया वाला के सरिया के रखना है, एकरा के हटा दो, कुछ करो, हटा दो। हाँ, यानी अब हमने के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा कौन सी का, BH + H। ठीक है, दोनों में H कॉमन है, H। अब B प्लस L। बोला भाई दिक्कत बा। हाँ, तो अब परफेक्ट मुद्दा पे पहुंच गए हमनी के कि घनाभ के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2। हाँ, पार्श्व और वक्र दोनों एक ही चीज होता है। कौन सी, पार्श्व और वक्र एक ही चीज होता है। अब अगला सुन लीजिए, कुल संपूर्ण नहीं या फिर पूर्ण नहीं या पूरा, तो ये कौन चीज, सब एक चीज है नहीं। पार्श्व और वक्र एक चीज होता है, कुल संपूर्ण पूर्ण पूरा ये सब कौन चीज होता है, एक चीज होता है। नहीं, कंफ्यूजन नहीं हो इसमें, बहुत छोटी छोटी बात है लेकिन बहुत बड़ी बड़ी बात है। अब देखिए, अब इसमें दिया गया है लंबाई, L के मान जो है 15, B का मान है 6 और H का मान है 5। नहीं, आराम से मान को बैठाएंगे। 2 × H का मान 5 गुने 2 गुने 5। अब B का मान 6, L का मान 15 हो जाएगा। 10 गुने 21, ऑप्शन जल्दी करो। ऑप्शन नंबर B4 करेक्ट आंसर। ठीक है, इस ऑप्शन को कंफर्म कर दिए हम। अगला बात है फार्मूला को आप लोग कंफर्म कर लीजिएगा, ठीक है। यानी कहीं पे नोट उठ करके बढ़िया से याद कर लीजिएगा, ठीक है। कहे का मतलब ये है, देखिए 8 सेंटीमीटर भुजा वाले घन से 4 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने घन बनाए जा सकते हैं, कितने घन बनाए जा सकते हैं। तो देखो अब बात तो ये हो गया कि अब आया पलविया के घर एक केक, कैसन था, ऐसन गोल था। आ ई कितना केजी के मालूम है तोरा, गलत बात, 5 केजी के, 5 केजी के है। अब ईमानदारी से बताना कि इसके घर में मान लिए आदमी का गो है, 5 गो है। एगो आदमी का 51 केजी खाता है, कितना खाता है, 51 केजी। तो बताओ 51 केजी खा रहा है ना, तो अब बता 5 गो आदमी है तो कितना कितना खाएगा ये जानना ना, ये बाद में जानना हमें कि खा कितना रहा है। एक घर में 5 गो आदमी है, कितना आदमी है, 5 गो आदमी। तो बताओ कितना कितना के खाएगा, 1-1 केजी। किए कौन सी है भाई, भाग। वैसे कह रहा हमने लगे टोटल कितना है, 8 सेंटीमीटर वाले भुजा है और ओ में
वो में 4 सेंटीमीटर किनारा वाला कय गो घन बन जाएगा? नहीं, तो बड़का बटा छोटा। क्लियर? आइए ना सर देखते हैं। हाँ, यहाँ पे तो बात कौन सी पे कर किया? घन बनाए जा सकते हैं, भुजा वाला घन बनाया जा सकते हैं। आयतन क्या होता है? आयतन भुजा क्यूब यानी ए क्यूब। अब बटा फिर से ए क्यूब। पहले का ए का मान 8 का क्यूब, 8 गुने 8 गुने 8। आ दूसर का 4 गुने 4 गुने 4 ना, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8। ऑप्शन नंबर B4। बुझ गया नु केना बंटवारा होता है? फ्री कर दिए बाक मोर दे। फ्री उरी कुछ होना है ये में, कहाँ फ्री उरी है कुछ? मान रखे हैं, काटे हैं ऊपर से नीचे से। 3 गो है, 2 3 6 ना है। हाँ है, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 है। ज्यादा इधर उधर हो गल बका। हाला ना मृत्युंजय, लागत है कि ज्यादा ही जोर कर दिल बनी ना रे। अब लाइट उठ देखो, धातु के 3 गो घन है। कै गो घन? 3 गो घन ना, क्रमशः 3 4 और 5 है। तो पिघला करके एक घन बनाया जाता 12 का चुके ना। हाँ, तो बात ऐसा है कि पहल का आयतन कौन सी हो जाएगा? 3 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब। अब बराबर है छठा वाला को कौन सी कर देते हैं? ए क्यूब लिख देते हैं ना। ये कौन सी है? बारका वाला की ना, दिक्कत है नु। इन तीनों के जोड़ के वो बारका वाला बनता है। 127 क्यूब कर दिया। हाँ। एक क्यूब कहाँ से बताइए का? हाँ बोलो ना, नहीं आ रहा था टुन टुन बोलो। देखो इसमें कहा गया है ना, धातु के 3 गो घन के किनारा क्रमशः इतना 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 है को पिघलाकर एक घन बनाया जाता है। कौन सी है? एगो बड़का चूंकि एक घन बनाया जाता है। ये छोटका छोटका 3 गो घन है, ओकरा के पिघला के एगो बड़का घन, यानी जितना लोहा एने है उतना ही लोहा एनहू है। बराबर बराबर है ना लोहा दोनों ओरी, वही से छोटका अब बराबर अकेले एगो बड़का सेट। बुझ गए नी नु? हाँ, तो बात ऐसा भाई सबके जोड़ा जाए तो कितना हो जाए? 9 और 7 कितना? 16 के 6 हाथ में 1। गलत बात, 216 आएगा पगला। 6 2 8, 8 8 2 10 आ 1 11 आ 1 1 मिल के 2 नहीं। हाँ इस सवाल से है ना सोच विचार के लिखना ही रहता है। 216 कितना का क्यूब है? 6 का। तो बारका के मान कितना आ गया भाई? 6। बारका भुजा के मान कितना? 6। एकर कह रहा है नए जो बना है ना घनवा, ओकर पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल चाहिए। पार्श्व मतलब वक्र, 4 गुना भुजा स्क्वायर। मालूम है नो? याद किया है नो? 4 गुने भुजा के मान कितना आ गया? 6 के स्क्वायर। 6 1 36 36 का 144 मिला। ऑप्शन नंबर बोलिए, दिक्कत है कौन के? नहीं है नो। अगला सवाल में पहली बार को ना ना ना। हाँ, 2 बेलनों की त्रिज्याओं का अनुपात इतना, ऊंचाइयों का अनुपात इतना, आयतनों का अनुपात। इस सवाल 2 बार पीछे बन गया, हम बनाए बन जाएगा छोगा। एकर का हो जाएगा? पाई आर, पाई से पाई खत्म। एम में से कितना? 2 के लिया जाएगा, 2 के स्क्वायर 4 हो जाएगा। गुना एच के माने में से कितना? 5 लेंगे। वो तो 3 लिख दिए हैं ना, वही से 5। यहाँ कितना हो जाएगा? 3 9 अगुने 3 ना, ये हो जाएगा कितना? 20 अनुपात 27। ऑप्शन नंबर बी। नहीं, हमसे मानवे रखने में गड़बड़ा गया है ना। आइए अगला सवाल में आते हैं।
यदि बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल इतना है तो इसकी आधार की त्रिज्या सर कितना है 14। तो इसकी ऊंचाई नहीं मालूम कर लीजिएगा, हो जाएगा ना अब। हाँ, कौन सी बेलन का वक्र पृष्ठ ये क्षेत्रफल क्या होता है 2 पाई आर एच। 2 पाई आर एच क्लियर है, 2 पाई आर एच कौन सी का हाँ बेलन का वक्र पृष्ठ। हाँ चला फुल एनर्जी। अगला सवाल, एक धातु के पाइप है, कथी के पाइप पाइप देखा है सर, धातु मतलब लोहा के मजबूत। हाँ गोला पाइप है, गोला पाइप लिखल बनू क्वेश्चन पाइप है, गोल पाइप है। तो देख अब हम बना रहे एक खूब सुंदर एगो फोटो, लौक रहा फोटो तभी तो शुरुए से खेले चलता है इसी टेढ़ मेढ़ वाला ना, क्या कि सीधा चीज हमरा अच्छा लगता नहीं है। हाँ चलो देखो पहले लाइनें खींच लेते हैं। अब इसको अंतर आत्मा से देखना होगा सर। हाँ बहुत बारीकी बात आ जाएगा इसमें, देखिएगा। तो एगो बीमारी ना होता भुअर, उहे लाग गया एक नीचे ना बुझ रहा है, नु छू दिया है बीमारिया एक नीचे छू। तो देखो अब ये कौन सी पाइप हो गया, ये जो है ना ये जो दिख रहा है आपको पाइप का मोटाई है, कौन सी है पाइप का मोटाई, मतलब बहुत ज्यादा मोटा पाइप है। बात को समझ पा रहे हैं। है जो है नु यही में खाली पानी जाएगा, बाकी अगर कौन सी मोटाई दिख रहा है मोटाई, ठीक है। हाँ तब ये देखो ये वाला जो पाइपवा है नहीं, हाँ तो ये पाइप में कितना जगह है वो से मतलब नहीं है, इसमें कितना लोहा लगा है वो से मतलब है। आ रहा है ना समझ में। तो अब समझना, लोहा निकालने के लिए क्या करना होगा, ये पूरा के आयतन में से बीच वाला का आयतनवा निकाल लेंगे तो बचल का लोहा रह जाएगा कि ना रह जाएगा, रह जाएगा। बहुत आराम बात हो गया। तब बेलन है, कौन सी है बेलन, बेलन के आयतन क्या होता है एच। अब पहले बारका लिखेंगे, कथी लिखेंगे भाई तू हट, और बारका एच नहीं, ऊंचाई तो दोनों के समान है बा, तो बारका छोटका से तो मतलब ही नहीं है दूर दूर तक का। चलो आओ अब हमने के लिए तनी पाई आर बराबर ना लेके रख, घटावे के न रहे का पाई आर स्क्वायर एच। यहाँ देखो अब यहाँ दिया धातु के पाइप का बाह्य त्रिज्या, बाह्य मतलब है बहरी तक कितना 4। तब का हो जाएगा पाई, ये कितना हो जाएगा आर का मान और एच। लंबाई के बात करें तो किसका दिए, दोनों में लंबाई कौन सी है 10, समान है 10 माइनस चौड़ाई। देखिए देखिए सब कुछ बता देते हैं। यहाँ पाई, पाई के मान रख देगा, घटाना नु है चला कोनो भाग है नानू आएगा हमनी के 22/7 इहो कर देंगे 22/7। हाँ ये देखा आंतरिक त्रिज्या माने अंदर वाला त्रिज्या कितना 3 का स्क्वायर और गुना एच के मानते रहने 10 हो गया कि ना हो गया। अब तो कैलकुलेशन करना पड़ेगा, ये का हो जाएगा 4 चौका 16 में 10 से गुना, पहले 16 दूना 32 के 2 हाथ में 16 दूना 32 और 3 35 बगली में एगो 0 बैठा दी, ठीक है बटा 7 माइनस। अब यहाँ देखा 3 तिया
तीन तिया 9, 9 दूनी 18, 18 एक 19, अब बगली में एगो 0 अब बटा 7। एलसीएम बराबर आई, घटा दिया 0 में से 0 तो 0, आई हो जाई 12 में से 8 जाई 4, ई का हो गल 14, 14 में से 9 जाई, आई हो गल 2 में से 1 जैते 1, अब बटा 7 ना। अब काटहो के पड़ी 7 दूनी और फिर 7 दूनी 14। ऑप्शन नंबर B4 बाहुबली करेक्ट आंसर। हाँ, कहाँ से आ गई डी हो सर नहीं ओए चल हो गया। देख लो, अगर रुक गया ना वीडियो तो पक्का लत संगे बढ़िया से पूरा भरपूर डोज और दोनों जानी के। हाँ, रोको। तो अगला सवाल में हमने के चला जाए। अगला में देखिए, अब इसका आंसर आप लोग बताइए। शंकु का पति है। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ना कौन सा हो जाएगा? पाई आर। सबको याद किया? ऑप्शन नंबर बोलो, दिक्कत है? अगला सवाल में आते हैं। 14 सेंटीमीटर व्यास वाले अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोला का अर्धगोला का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 3 पाई आर के मान 14 नहीं है, आर के मान 7 है, ताकि व्यास दिया है 7 गुने और 7 से 7 गया 7 का 21 तुनी 42, हाथ में 42 4 46 462। देखो ना, दुख के बात तो ये है कि हमने के बहुत ज्यादा दिमाग लगाए है नु। पाई के मान नहीं दिया गया है, पाई के जगह पे पाई है। 749 तिरका कितना कहेगा? 49 तिरका 147 पाई। ऑप्शन नंबर ए। ना दिक्कत है नु, पाई के जगह पे पाई रहेगा। 22/7 रखेंगे तो ऑप्शन 1 नहीं मिलेगा, क्योंकि ऑप्शन में पाई दिए है, पाई को हरे हैं। क्या कि काट कुट देंगे तो गड़बड़ा देगा। हम तो अपन ही लिया दिए थे, तो फिर वो ऑप्शन को देख के अपन मामला बदल दिया, और जब हम बदल दिए तो आपको तो बदलना पड़े। बुझ गए नु? हाँ। अगला, एक शंकु का आयतन कितना है? 1570 सेंटीमीटर क्यूब है। यदि इनके आधार का क्षेत्रफल कितना है सर? हाँ, तो इसकी ऊंचाई क्या होने वाली है? ठीक है, इस सवाल को देखिए नीमन से। शंकु के आयतन इतना है। शंकु के आयतन का होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच बराबर 1570। शंकु के आयतन खोल के देख ली, निम्न से समझ में आ गया। यदि इसके आधार का क्षेत्रफल इतना है, अब यहाँ हम बना दिए चला एगो शंकु, हई एगो बना देंगे में कौन चीज वृत्त श्रित बना देंगे। हो गया जी सर, जी सर। देखिए शंकुआ के है, नीचवा वाला क्वेश्चन है, गोल है, वृत्त है ना, कह रहा है इसके आधार का क्षेत्रफल 314। तो वृत्त के क्षेत्रफल का होता है पाई आर स्क्वायर बराबर कितना? 314। दिक्कत है? एहू लगे पाई आर स्क्वायर है, एक मान कितना है? 314। मामला क्लियर हो गया? आई इंटू एच कह देगा सर, आप 1570, तो एच बराबर 1570 बटा 314 आ गुने 3, 14 25 70, 5 तिया। ऑप्शन नंबर B4। हाँ, है 3 थानु इन्हें भाग में इन्हें आके गुना करा लिया है, आई हो गया 5 तिया 15 आंसर। बुझ गए ना सर?
ए सर काटे हैं 314 से 1570 को 5 बार में 314 के पहरा 5 तल पर्वत तब कितना आ जाई 1570 आ जाई। बुझ गए अब दिक्कत नहीं है सीधा 14 5 70 लोग 3 5 15 लोग ना तो हम तो अपने ही एक को काटे वाला आदमी बनी। सरिया सरिया ये कहीं गलती तो ना हो जाए। अगला यदि एक गोला की त्रिज्या कितना है 2r है तो इसका आयतन गोला के त्रिज्या r का मान कितना दे दिया है 2r दे दिया है नहीं तो गोला के आयतन का होता है 4/3 पाई r क्यूब। तो 4/3 रहेंगे और पाई का पाइयो रहेंगे और r का जो मान है 2r एकर होल क्यूब तो कितना हो जाएगा 8। 2 के पावर 3 मतलब 3 को निकालना 3 2 दूनी 4 दूना 8 हाँ 8 के क्यूब ना आ यहाँ हो जाएगा 4/3 गुने पाई। बुझ रहा है देख 8 चौका 32 पाई r क्यूब। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। ना दिक्कत है नो बी सी डी एल एम सब कर ले रहता है पहले ही। हाँ तब अब कह दिए तो ना सुन लिया। एक घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो 216 तो इसका आयतन कौन ची होगा तो देखो घन के संपूर्ण पे माने का होता है 6 गुना a स्क्वायर तो 216 a बराबर 6 लिख दे ना बुझाएगा a स्क्वायर बराबर 216/6 काटेंगे तो 36 a बराबर √36 बाहर निकलेंगे 6 लिखेंगे नहीं a का मान आया। अभी तो आयतन पूछा तो क्या होता है आयतन a क्यूब मतलब 6 का क्यूब कितना 200। ऑप्शन नंबर D4 चलिए अगला सवाल में आइए सर। दो घनों के आयतनों का अनुपात इतना इतना है नहीं घनों के आयतनों का अनुपात इतना है तब भुजा जोन हो जाएगा 1:4 होगा। हाँ उनके संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल का अनुपात चाहिए तब इसका स्क्वायर करो। ऑप्शन नंबर इस सवाल 44 आया ना। हाँ देखो दो वृत्तीय बेलन जिसका आयतन कौन सी है समान है। आयतन कौन सी हो गया भाई समान। उसकी ऊंचाइयों का अनुपात कितना है 2 तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा। कौन सी का अनुपात पूछ रहा है तो बेलन का आयतन क्या होता है एकदम आराम से पाई r स्क्वायर h बराबर पाई r स्क्वायर h। उनकी ऊंचाइयों का अनुपात इतना है तो ऊंचाई जो है वो पाई से पाई खत्म कर दो r से r नहीं काटना ऊंचाई यहाँ पे क्या करते हैं r स्क्वायर बटा r स्क्वायर करते हैं ठीक है। और h का जो मान है वो कितना है एक कितना एगो के 1 और एगो के 2 नहीं। हाँ तो ऐसे मामला नहीं फरिया रहा बराबर कह रहा है तो पहले अनुपात नहीं कर सकते हैं सर ठीक है। यहाँ पे ध्यान दीजिए पाई से पाई काट दीजिए और r का जो मान है वो कितना है इसमें r का मान नहीं h का मान है। इसको कर देते हैं कौन बड़का r लिख दे इसके छोटके r रहने देते हैं नहीं। h का मान पहले कितना है 1 और इसमें बड़का r लिख देते हैं कौन सी लिख देते हैं हाँ कैपिटल R और h का जो मान हो जाएगा कितना हो जाएगा 2। अब देखिएगा r स्क्वायर कितना r इधर से बट्टा में आएगा बड़का r स्क्वायर हो जाएगा बराबर एने 2 है अब बट्टा में कितना हो जाएगा 1 ऊपर रूट चढ़ जाएगा। हाँ तो रूट चढ़ जाएगा तो रूट अंडर
रूट अंडर 2 बटा 1, यानी आप क्या दीजिएगा, रूट 2 अनुपात 1। क्लियर। ऑप्शन नंबर B4 बाहुबली करेक्ट आंसर। ठीक है, इस सवाल ऐसे सॉल्व होगा। अगला सवाल, एक बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल इतना है, इसके आधार का व्यास इतना है, इसमें r का जो मान है ना ये 14 है, ऊंचाई हमसे पूछा है, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr/h बराबर कितना 1760 नहीं 2 पाई r का मान 14 इंटू h का मान h नहीं पता है 1760, तो h बराबर अपने पास क्या आ जाएगा 1760 अब बटा में 2 आई गुना में 3 या के भाग में 14 गुना 7 बटा 22। आराम से काटते हैं, 7 दूनी 14 है, 2 दूनी 4 हो गया, 4 चौका 16, एक इसको देगा 4 चौका 16, 22 दूना 20। h का मान कितना हो जाएगा सर, ऑप्शन नंबर C4 राइट आंसर। ठीक है। हाँ चलिए अगला सवाल में ध्यान दीजिए, ये सवाल आप लोग कर सकते हैं, गौर से देखिएगा। इसमें थीटा का मान इतना दिया था, चाप की लंबाई चाहिए, इसको चाप की लंबाई थीटा बटा 360 गुने 2πr कल खूब रिपीट किए थे नहीं। हाँ तो सबसे पहले स्क्वायर वाला हटाओ भाई, अब 2 गो बचा, 2 गो ऑप्शन में कौन सा राइट ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी किए ए बोलिए, यहाँ 2 भी है और यहाँ 180 है, तो 2 है फिर भी 180 लिखा है, 2 नहीं होता तब ना। हाँ यहाँ पे रहना, कहाँ हो जाएगा थीटा बटा 360 गुने 2πr। अंश कुमार सबसे पहले आंसर बता है ना इसमें। हाँ बहुत बढ़िया। चलिए अगला सवाल में आते हैं, यदि किसी शंकु का तिर्यक ऊंचाई कौनची है एल तथा आधार की त्रिज्या r हो तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का πr/l प्लस πr² कॉमन l प्लस r, यही पर नु दिया है ऑप्शन नंबर बी। सी भी तो सेम ही है, सी भी सेम है। ठीक है। हाँ कथी पूछा है, डायरेक्ट फार्मूला है, बनाना उनाना ना था। ठीक है। अगला सवाल में तू जानता है नो। हाँ देखो अगला सवाल, 2 गोले का आयतनों का अनुपात, इसका डायरेक्ट ऑप्शन कौन से कह दे, 50 25 30 या 9 25 कैसे हुआ मालूम है, हो गया क्लियर है। अगला सवाल देख रहे, एगो सवाल ही 5वां बार था। 8 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोले को पिघला करके 32 सेंटीमीटर ऊंचाई के शंकु के रूप में लाया जाता है, तो शंकु की आधार की त्रिज्या क्या होगी। तो सबसे पहले कौन सी है, गोला। गोला का आयतन कौन सी होता है, 4/πr³। बाप रे बाप गुना खसी के मीट का क्या कहते ही लगे अगला आयतन क्या हो जाएगा, 8 गुने 8 गुने बराबर। अब कौन सी है, गोले को पिघलाकर एक 32 सेंटीमीटर ऊंचाई के शंकु के रूप में लाया जाता है। शंकु का आयतन क्या होता है, 1/3πr²। पाई की जगह पे पाई रहने देते हैं, यहाँ पे r का जो मान दिया है नहीं दिया, r के तो मान पता करना, लेकिन h का मान अपने पास है, कितना है 32। बोलिए r का मान, अब यहाँ से देखिए 8 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोला, कौन सी है गोला, तो इधर कौन सी कर दिए गोला। ठीक है आगे पढ़िए,
32 सेंटीमीटर ऊंचाई का एक क्या है, शंकु के रूप में लाया जाता है। आ गया समझ में। अब इधर क्या है, ये शंकु है, दोनों मामला दूर दूर तक अलग अलग है, ठीक है। हाँ, इसमें देखिए सबसे पहले इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर सकते हैं आप, इसको काट के एना लिख सकते हैं 4 गुने 1 हो जाएगा। तो 1/3 से 1/3 खत्म, पाई से पाई खत्म, और 8 चौका 4 दूनी, खूब आराम से लिया दिया, बुझा सा। हाँ, अब एने बच गया है 4 दूनी 8 गुना, इधर आर के ऊपर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। बोलिए, समझने में दिक्कत है? नहीं। अगला सवाल में आइए। हाँ, यदि जानता है जब सवाल बनाने लगेगा हुनर तोरा हो जाएगा नो, तो उस सवाल में ऊपरी सवाल में देख के थोड़ा दिमाग कहेगा कितना जल्दी जल्दी काटते हैं, ठीक है, फटाफट फटाफट काटेगा। जो सवाल के खूब भूखिया होगा नो लड़का सब, उस सब के इस सब में बड़ी आनंद लेके निकलता है सब, तब ना फटाफट दिमाग लगा देता है, काटता है खूब अनाधुन। तू सोचेगा तब तक वो काट के आंसर लिख दिया रहेगा, इतना स्पीड। हाँ, धराधर। अब यह सवाल के देखो, डायरेक्ट आंसर फेंका था तो नहीं के 28 ऑप्शन नंबर सी। सबसे पहले 616 कुछ हो के कौन सी दिले बा, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ये दिया है गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल। गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल का होता है गोला 4 पाई आर स्क्वायर। साचो ही पूरा तुरा हवा मंत्र लगा दिया रे। तो समझ में आया तो हाँ पढ़ना दीजिएगा, लेटा के बोलते हुए नहीं। ओह, इनमें 7/22। अब इसको काटने चलते हैं, 2 से काटिए, 2 के पहरा 11 पर हो जाएगा। हाँ, 11 के पहरा क बार तो 61, 11 पचे 11 छक, इसको काट देंगे कितना, 7 चौका आर बराबर ऑप्शन बी, आर बराबर गोला का व्यास। ऑप्शन नंबर बी फॉर करेक्ट। इतना हल्ला मत करो, चुप शांत रहो ना। सब जो समझने वाला वो नहीं समझता, खाली हल्ला करता है। समझो, अब क्या है ना कि हमसे पूछा है कौन चीज, गोला का व्यास चाहिए, व्यास नहीं तो त्रिज्या का 2 गुना क्या होता है, व्यास होता है। वही से 2 से गुना कर दिए हैं। अब बुझी ना बुझी, अभी व्यास का मतलब आधा समझता है। हाई कौन चीज है, हाई देखिए, हाई वृत्त है नहीं, अब वृत्त के हाई कौन चीज हो गया, त्रिज्या हो गया। अगर ई 5 है तो एना खींच देंगे, पूरा व्यास हो गया, तो पूरा व्यास कितना होगा, 10। अब 5 में का की है, 2 से गुना, तो 5 दूना 10 से आया है। अब समझी तू पूर्ण रूप से, वो समय से हूँ खाली कर रही थी, समझ नहीं रहा, हम लोग पूछते हैं। हाँ, अब देखो यहाँ शंकु और बेलन के आधारों का क्षेत्रफल कौन सी है, समान है नहीं, तो उनके वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल भी समान है। यदि बेलन का ऊंचाई 2 मीटर है तो शंकु का तिर्यक ऊंचाई कितना सेंटीमीटर होगा, नहीं। हाय देखे तो शायद से बना दिया ना, तो उन्हें खूब दिमाग लगा के इस सवाल बनाओ। बी सर जी, हाँ BCD तोहनी के बना के लेके आओ ना एकरा के। समान ऊंचाई के 2 बेलनों के आयतनों का अनुपात इतना, इहो सवाल हो गया, फिर भी बता। देखो कौन सी समान अनुपात है, कौन सी के आयतन, तब क्या होता है आयतन, बेलन का आयतन पाई है। इतना लेट आंसर काहे आ रहा है, सर पढ़ने में सब पाई।
एच हो जाएगा। हाँ, आयतनों का अनुपात न दिया है तब यहाँ कौन चीज दिया है? समान ऊंचाई। माफ कीजिएगा, बड़ी गड़बड़ा दिए ना हम। चलिए यहाँ पे ठीक से ध्यान दीजिए। आयतन का होता है पाई आर स्क्वायर एच। अब फिर से लिखेंगे पाई नहीं, बार का एच नहीं। अब काहे कि समान ऊंचाई, एकड़ जो ऊंचाई उहे ऊंचाई एकड़, बुझ गए नु? हाँ, आयतन जो देहल गल बा 4:9, तो इसके वक्र पृष्ठों का क्षेत्रफल चाहिए हमको। तो पाई से पाई खत्म, आर से आर खत्म, आर बटा आर 2/3। बोला दिक्कत बा नहीं खे? हाँ, अब हमनी के चाहिए पृष्ठों का कौन चीज? क्षेत्रफलों का अनुपात। तो क्षेत्रफल का होता है 2 पाई आर एच, फिर से 2 पाई आर एच नहीं, और r का मान 2 और 3 है। सबसे पहले 2 से 2 काट दीजिएगा, पाई से पाई काट दीजिएगा, h से h काट दीजिएगा, और r नहीं कटाएगा, छोड़ के ऊपर। हाई r का मान कितना है? 2, हाई r का मान कितना है? 3। 2:3। ऑप्शन नंबर ए आ गया समझ में? हाँ, अगला सवाल देखिए, जल्दी बताइए। पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल देखो, पाई आर एल प्लस होता है पाई आर स्क्वायर, ठीक है? तो पाई आर कॉमन हो जाएगा, तो एल प्लस आर। ऑप्शन नंबर C4 राइट आंसर। 2023 में आ गया। अगला देखिए, 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले ठोस गोले के 8 सेंटीमीटर त्रिज्या के कितने ठोस गोले बनाए जा सकते हैं? नहीं, तो देखिए एक से नु भाग देना है, और एक से भाग देंगे तो कोनो फर्क पड़ने वाला नहीं है। ऐसे ठोस गोला के आयतन का होता है 4/3 पाई आर क्यूब, और फिर से 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 पाई से पाई खत्म, आराम से सब कुछ बताओ तनी। एमे त्रिज्या के मान देवल गल बा पहिलका में 8 का क्यूब 512, 8 के क्यूब 512, और 1 का क्यूब 1, कोनो फर्क पड़ेगा? ऑप्शन नंबर B4 बाहुबली करेक्ट है। कौन सी 2 आयतन कैसे लिख दिया ना? बुझा? देखो अब बुझो। अब यहाँ पे जो लिखा गया है ना, 8 सेंटीमीटर त्रिज्या के ठोस है। कौन चीज है? हम सिखाते हैं, जब बात करें पानी, हवा, लोहा, ठोस ना, इस सब में कौन चीज निकालना होता है? आयतन। कौन चीज? आयतन। अपन बुद्धि लगाना पड़ता है नहीं? तो ये कौन चीज है? ठोस है नहीं? ठोस गोले को 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला कितना ठोस गोला बनाया जा सकता है? कहे के मतलब रहे कि एगो बारका चुके हमनी लगे कौन चीज बा, लोहा के गोला दे देवल गइल बा, और वो से कहता हमसे तुर के छोटकी गोलियां बनाओ, कएगो बनैबे सब, बुझाता? हाँ, तो ई कहता 512 सेंटीमीटर क्यूब है, ठीक बा? कहता 51 सेंटीमीटर क्यूब की बनाओ, तो 512 ही गुना सेंटीमीटर क्यूब बनेगा। बुझ गए कि ना? बातवा के बुझे हैं? बुझ गए ना? चलिए अगला सवाल में आते हैं। दिया है एक शंकु के आधार का व्यास कितना है? 10। आधार का व्यास 10 है। हाँ, तो आधार का व्यास, तो त्रिज्या कितना हो जाएगा सर? 5 सेंटीमीटर। शंकु के आयतन का खेला चल रहा है। आयतन का होता है पाई आर एल, माफ कीजिएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 पाई के मान, पाई के पाई रहने देना है नहीं, और r का जो मान है 5 गुना 5 25, और h का मान 4/3 25 चौका 100
पाई। ऑप्शन नंबर C4 कटप्पा राइट आंसर। बोला दिक्कत बा। हाँ। अगला सवाल में, एक धातु के पाइप का बाह्य त्रिज्या इतना, आंतरिक 3 है और लंबाई 10 है, तो धातु के आयतन। सेम सवाल है, डाटा भी अलग नहीं है ना। बनाए थे पाइपों वाला सवाल, वो सवाल है, हो जाएगा ना। हाँ तो देख लीजिए कौन सा हो, बन जाएगा ना, ना दिक्कत है। हाँ एकदम आराम से बना दीजिएगा। यदि किसी घन का आयतन इतना है तो घन के किनारा एवं घन का विकर्ण का अनुपात चाहिए। घन का आयतन इतना है तो भुजा का मान कितना होगा? 5। सबको न बुझ गया? 5। तो किनारा तो हमने के निकल गया। अब कह रहा है घन का व्यास 5। अब विकर्ण जोन आया है नहीं, √3 गुना भुजा। हाँ कितना हो जाएगा? 5 नहीं, तो आराम से कहेंगे 5 अनुपात 5 √3। 5 से 5 कट गल, 1 अनुपात का खाली √3। ऑप्शन नंबर ए। ठीक बा। ज्यादा हल्ला गुली करेगा नो तो खर्चा हो जाएगा, तो चर्चा में ना आएंगे। 2 बेलनों की त्रिज्या का अनुपात इतना इतना दिया है और ऊंचाइयों का अनुपात इतना दिया है, तो आयतनों का अनुपात निकलेगा कि नहीं? बन जाएगा। सवाल रिपीटेशन मोड में है। अब देखिए, यदि किसी गोला के त्रिज्या कौन सी है? 3 गुना कर दिया गया ना, 3 गुना, तो उसके आयतनों को कितना गुना? 3 के पावर 3, 3 के 9 का 27। ऑप्शन नंबर आयतन कह दिया है, तब क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब के खेला आ जाता है। अगला, यदि एक शंकु एक बेलन का व्यास और ऊंचाई कौन सी है? समान है। कौन सी है? बराबर। तो व्यास है d नहीं, तो d बराबर का होता है 2r नहीं, तो d के मान दिया है, तब d बाई कौन सी लिख देंगे? r के जगह पे 2। r बराबर d बाई 2 नहीं। हाँ तो कह रहा है कौन चीज? शंकु है या बेलन है, दोनों के आयतन लिखना। तो शंकु के आयतन क्या होता है? 1/3 पाई r स्क्वायर h। इसको लिख देंगे 1/3, सॉरी बेलन का होता है पाई r स्क्वायर h। हो जाएगा। हाई पाई से पाई खत्म, ठीक बा। h से h खत्म। काहे खत्म? काहे खत्म होगा वो समझो ना, खाली चिल्लाने के भरोसे रहता। ऊंचाई क्या है इसका? समान है, वही से h खत्म हो गया, और पाई का मान हमेशा बराबर होता है, वैसे पाई से पाई खत्म हुआ। ठीक है, यहाँ हल्ला मत करो ना। व्यास समान है ना, तो एक बार व्यास के रूप में लिख देंगे। r की जगह पे कौन सी होगा? d/2 का होल स्क्वायर लिख के काटेगा ना, तो ज्यादा समझ में आ जाएगा। तो के बुझा सर? हाँ बुझ गया। यहाँ पे कौन सी है? 1/3 है, तो 1/3 तो होबे करेगा। एक बीच में कौन सी है? गुना। अब काटो ना शौक से, कोनो दिक्कत है? नहीं है नो। तब आ गया 1/3 नु आया, नीचे कुछ नहीं बच, तो क्या कहेगा? 1 अनुपात 3 का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर B4। अगला हाँ देखिए, शंकुओं के आयतनों का अनुपात इतना दे दिया नहीं, उनकी आधार की त्रिज्याओं का अनुपात इतना है, तो उसके उदर ऊंचाई का अनुपात क्या होगा? ठीक है। हाँ, शंकु के आयतन का होता है बताइए? शंकु का आयतन 1/3 पाई r स्क्वायर h। फिर से हो जाएगा 1/3 पाई r स्क्वायर h। हाँ, आयतन का अनुपात 4 बटा कितना? 5। 1/3 से 1/3 और पाई से पाई खत्म। ठीक है। हाँ, अगला कंडीशन समझना है। आधार की त्रिज्या का जो अनुपात है ना, ये 2:3 है। ऊपर 2 है इंटू h, और इसका कौन सी है? 3 का स्क्वायर इंटू बार का h।
अब बराबर कितना है 4/5। बोलो दिक्कत है नहीं। अब देखिए, अब ऊंचाई का अनुपात पूछा हमसे, तो करना कौन ची होगा बताइए? 2 दूनी 4h, आई का हो जाएगा 9h बराबर 4/5। 4 से 4 कट जाएगा नहीं, हाँ तो कोना कोनी गुना हो जाएगा, तो सर 5h इंटू 9h, तो कहेंगे h अब बटा कौन ची h, तो इन्हें 9 के 9 रह जाएगा, अब बटा में इन्हें 5, 9:5। ऑप्शन नंबर C4 कटप्पा राइट आंसर। ना दिक्कत है नो? अगला सवाल में आइए। लिखा गया है 8 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोले को पिघला करके 32 सेंटीमीटर ऊंचाई वाला शंकु में लाया जाता है। जो सवालवा के खूब काटे हैं नो तेजी में, बराबर लिख के सेम सवाल है, डाटा तक नहीं बदला है इसमें। दिखाई दी, इन्हें 3 गो 8 था, इन्हें 32वां था, काटे हैं नो, सेम सवाल है। ठीक है, हो जाएगा। है यदि किसी अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है? 462 हो तो व्यास क्या होगा? अर्धवृत्त का संपूर्ण क्या होता है? 3πr² बराबर 462, तो r² बराबर क्या लिखिएगा? 462/3 गुणे 7/22 हो जाएगा। हाँ, अब इसको काटते हैं, कितना बार में जाएगा? 3 एकम 3, 3 पचे 15 और 3 चौका 12। ठीक है, हाँ 22 से 154 कट जाएगा, कितना बार में? 7 बार में। तो r बराबर लिख दे 7, और व्यास पूछा है हमसे, क्या हो जाएगा? 7 दूनी 14, ऑप्शन नंबर B4 बाहुबली। चलिए अगला, यदि किसी शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल इतना है और त्रिज्या 14, तो इसकी त्रिज्या ऊंचाई ना मालूम चलेगा। πr/l बराबर 880, त्रिज्या के मान कितना दिया है? पाई के मान लिख दे पहले, 22/7 कितना हो जाएगा? 14 इंटू एल के मान नहीं पता, 880, 22 चौका 88, 7 दूनी 22 चौका 88, 4 हो गया। ठीक है, बगल में 0 था, अब काटेंगे कितना होगा? 20। ऑप्शन नंबर B4 बाहुबली। अगला सवाल, विकर्ण का लंबाई इतना है नहीं, तो भुजा हम 6 कहेंगे तो दिक्कत है नहीं है। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल चाहिए घन के, 6 गुना भुजा स्क्वायर, भुजा स्क्वायर हो गया 6 का स्क्वायर 216। ऑप्शन नंबर B4 बाहुबली। अगला सवाल में आइए, का दिया है 2 घनों के आयतनों का अनुपात इतना है, आयतन है तो √3 और √3 1 अनुपात 3, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल होते हैं, स्क्वायर कर दीजिए। ऑप्शन नंबर 2021 और 2022 दोनों में सवाल पूछा गया है। हाँ, इसका बताइए आप लोग, का है नो किनारा जो अभी तक ले कह रहे थे ए, ओकरा जगह पे कौन सी लिखा है एल ना, तो उसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का होगा? घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ऑप्शन नंबर दिक्कत है। यदि एक शंकु का त्रिज्या कितना है? 14, और इसकी त्रिज्या ऊंचाई 15 सेंटीमीटर ना, अब लगा था निमेशा जवान हो गया आवाज लागत है, खसी के मीट खा तो खसी के हड्डी तुरल अपने आप में बहुत बड़का बात है, वो तूर दे होता ना वही से आवाज एक फुटल बाज कौन फुट गल ना। शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का होला? शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल πr/l होला। हाँ, तो नहीं एकदम हार्ड सही बताता। अब मानना रख देगा, ये r के मान है और ई कितना के
एल का मान, आर के जगह पे आर का मान, एल का मान कैलकुलेशन कर लीजिएगा ना। अगला सवाल में आइए सर। यदि एक घनाभ का लंबाई चौड़ाई ऊंचाई क्रम से इतना 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 है तो इसका विकर्ण क्या होगा? तो घनाभ के विकर्ण पिछले क्लास में एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर हो जाएगा। एल स्क्वायर कहे तो 10 के स्क्वायर प्लस 100 गो 64 गो 200 हाई हाई हमें ना बताओ चिल्लाता रह लोगी। ठीक लिख दे रही है 100 दहाई 10 ऑप्शन नंबर हो गया। अगला सवाल में आइए। समान ऊंचाई वाले दो बेलनों के आयतनों का अनुपात इतना है, ऊंचाई कैसन है? समान है, तो उनके वक्र पृष्ठों का क्षेत्रफल चाहिए। ये सवाल आप लोग कर लीजिएगा, इस सवाल पिछले 2 बार बताया जा चुका है, ठीक है। हाँ, और 2020 और 22 दोनों में पूछा गया। देखो ऑप्शनों बता दिलक। अब क्या है कि ये खत्म हो गया ना, तो पूरे सवाल को हमने एक एक करके बारीकी से सवाल को समझ लिया नहीं। हाँ, आप लोग एकदम ढंग से बनाइएगा और समझने की चेष्टा कीजिएगा ना। और जो सवाल का आंसर नहीं दिए उसको कमेंट बॉक्स में आप लोग भर दीजिएगा ना। अब बाकी सब तो समझवे करना है कि हमारे चैनल के साथ कौन सी करना है ना। हाँ, जो जो मन होगा कर लेना सब, ठीक है। आज के लिए इतना ही।